वेलकम टू एएसके क्लासेस। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कक्षा 11वीं के अंग्रेजी विषय का सही उत्तर क्या होना है। तो फटाफट आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। वैसे मैं बात कर रहा हूं सेट नंबर डी की, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि सर प्लीज़ हमारे सेट का आंसर बनाइए ताकि हम मूल्यांकन कर सकें कि हमारा कितना सही हो रहा है कितना गलत, तो आप मुझे एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपने पेपर को पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। 74 70 705 703 इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए अपने पेपर को। हम देंगे आपको फुल सोल्यूशन आधे या 1 घंटे के अंदर। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारा प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो फटाफट हम आंसर को बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2 जो हमारा कह रहा है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशनल इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो कह रहा है, इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 हमारा जो कह रहा है चिल्ड्रन कैन ट्राई, ये पैसेज जो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आपने ये लगाया है तो डेफिनेटली आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6, ये जो प्रश्न पूछा है तो इसका सही आंसर आपको लगाना है 6वें का बी नंबर, अर्थात तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पैसेज न प्रश्न क्रमांक हमारा 7 जो कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। तो ये रहा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8 ध्यान से देख लीजिए, टेक्नोलॉजी हैव चिल्ड्रन ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगर आपने ये लगाया 1 नंबर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर लगाना है अनाउन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये हुआ आंसर्स कंप्लीट। आगे देखते हैं नोट एंड टाइटल का, तो नोट एंड टाइटल को आप देख लीजिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ इसे लिखे ही होंगे, क्योंकि नोट एंड टाइटल आपके एक गेम के बारे में दिया, इंडियन कैम ग्लोबल नोटिस। अच्छा, ग्लोबल के नोटिस मतलब ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक पैसेज दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं लाया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको आंसर क्या ही बताना। चलो अब फटाफट देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन, अर्थात ऑप्शन सेक्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। हम तो भाई पूरे को उत्तर देंगे। ठीक है, पहला नंबर कहता है हिंदी वाला, तो हिंदी इज वन ऑफ, यहां पर लग जाएगा आपका दा। ठीक, तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा दा। अगर आप नहीं लगाया है तो भाई साहब अपना 1 नंबर जोड़ लो। नेक्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा यू कैन सी एनी, यहां पर हो जाएगा एनी। नेक्स्ट एनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो तीसरा नंबर कहता है वी के बाद आपको टॉट लगाना है, टॉट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यू कैन जंप, तो इसके बाद आपका हो जाएगा ओवर। ठीक, ओवर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गरिमा वाज ट्राइड सो सी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सो सी के बाद आपको लगाना है वेंट। ठीक, तो वेंट सही उत्तर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो कहता है हाउ, तो हाउ के बाद हो जाएगा मैनी। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है डू आज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 बताना है। ठीक है, तो फटाफट चलिए इसका आंसर दिखा देता हूं। बाकी एक काम करता हूं, इसके आंसर का मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं सामने, वो तुम देख लो, पूरा पूरा आंसर लिखा गया है। बाकी अगर फुल सोल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपके 8 का सही उत्तर बताते हैं। 8वें जो पैसे पूछा गया, पैसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ लिया हूं। अब फटाफट इसका सही आंसर बताता हूं। जो पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। जो चौथा प्रश्न पूछा गया, इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। एंड जो 5वां प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट, ये भी कंप्लीट। अब देखते हैं 9 का ए जो पैसेज दिया गया, उसका सही आंसर क्या होगा। जो पहला प्रश्न पूछा गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो दूसरा प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो तीसरा प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लो भाई, ये भी होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं 9 के बी का जो पैसेज दिया गया, उसका सही आंसर क्या होगा। जो पहला प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो दूसरा प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो तीसरा प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
एंड ये देखिए चौथा प्रश्न, तो व्हाट वाज अली, तो इसका आंसर आपको दे दूंगा, ये पोएट और राइटर थे। ठीक है, पोएट और राइटर थे। इस प्रकार से भाई हमने इतने ही लेकर के आए हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर है ये सब तुमको पता ही होगा, इसको इतनी जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी आपके एडजेक्टिव टाइप थे मैंने सबका आंसर दे दिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही उत्तर पता चल सके। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एएसके को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही देखने को मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।